चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय। भारत का परिचय। तो भारत का परिचय देखिए, उससे पहले हम कुछ चीजें जानेंगे। कुछ चीजें जानेंगे, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, समझ रहे हैं ना आपको। तो देखिए, जो हमारा धरती है या ग्लोब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर कुछ आपको काल्पनिक लाइनें मिलेंगी। कुछ काल्पनिक लाइनें ऐसे मिलेंगी और कुछ आपको ऐसे। इनमें जो इस तरह की लाइनें हैं समांतर, उन्हें बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश। और जो है आपको वर्टिकल लाइन है उसे बोलेंगे देशांतर। अक्षांश और देशांतर ये कोई लाइन वहां पे काल्पनिक लाइन है, जो कि हम अपने सुविधा के अनुसार इन्हें खींचे हुए। अब हम पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर होते हैं। उसके लिए आप देखिए सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश क्या है। फिर से एक बनाएंगे केवल अक्षांश का हम और उन्हें देखेंगे। पृथ्वी आप जानते हैं पूरी तरह से गोल नहीं है, तो 3 अक्षांश की हम मुख्यतः बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ, 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। जो 23.5 डिग्री उत्तर है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और इसको बोलते हैं 0 डिग्री को विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। इक्वेटर की खासियत यह है कि यह पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांट देता है। तो याद रखिएगा, ये 3 जो है आपके मुख्यतः अक्षांश होते हैं। अब हम कुछ देशांतर देखेंगे और लेक्चर के आखिरी में हम 1 या 2 ट्रिक, हर अपने लेक्चर में 1 या 2 ट्रिक देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, अब आप देखिए देशांतर फिर से बनाएंगे। और देशांतर में हम 2 देशांतर की ही बात करेंगे। ये होता है 0 डिग्री, और ये जो आप मोटी लाइन में देख रहे हैं इसको बोलते हैं 180 डिग्री। जो 0 डिग्री देशांतर है इसको बोलते हैं आपका टाइम निर्धारित करना, समय निर्धारण करता है, ये निर्धारण करता है। और 180 डिग्री तिथि निर्धारण यानी डेट। तो याद रखिएगा, ये डेट और ये टाइम। जो 0 डिग्री की लाइन है ये इसको जीएमटी बोलते हैं। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम। सारी दुनिया के देशों का समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। जैसे कि भारत का जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे पड़ता है। 5 घंटा 30 मिनट आगे पड़ता है। और ये तिथि निर्धारित है 180 डिग्री। इतनी जानकारी हमें पहले चाहिए थी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। अब आइए आप भारत का परिचय। जैसा कि एक मैप तुरंत बना हुआ है, इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे आप ये देखिए, एक सेकंड, हम देखेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जबकि पश्चिम की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97°25' तक है। जो भी अक्षांश हमने पढ़ा कर्क रेखा, वो भारत के मध्य से होती है 8 राज्यों से जाती है। याद रखिएगा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से जाती है, जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। देखिए हम, ये मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका यहाँ राजस्थान और गुजरात, इतने राज्यों से हमारा कर्क रेखा जाती है। और ये हमारा सब, ये देखिए, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। इसे आपको याद रखना होगा कि भारत जो है इतने डिग्री, ये आपका जो देखते हैं आप, इसको बोलते हैं अक्षांश। और ये जो यहाँ से 82.5 लाइन जाती है, 82.5, ये होता है भारत का समय निर्धारण रेखा है। समय निर्धारण करता है ये रेखा, जो कि ग्रीनविच जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब हम इसको देखेंगे भारत के कुछ पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी राज्य, उनको याद रखने की एक ट्रिक है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं बचपन में MBA, जहां वर्ड डिनोट करता है बांग्लादेश को, च डिनोट करता है चाइना को, प पाकिस्तान को, न नेपाल को, जो में है कि कनेक्टिंग वर्ड है, शब्द को बनाने के लिए कनेक्ट किया है। M है म्यांमार को, ये अफगानिस्तान को, और ये अफगानिस्तान को। ये सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं है, आप इसे यही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगी हुई है। तो यानी अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा सीमा भारत की किस देश के साथ लगी है, तो हम बता सकते हैं बांग्लादेश 4096। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है तो हम चाइना बताएंगे, चाइना भी नहीं है तो पाकिस्तान, और ऐसे हम इसको बढ़ते चलेंगे। जब हम समुद्र की बात करते हैं, समुद्र में हमारा पड़ोसी, तो समुद्र में हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी श्रीलंका आता है, जो कि मन्नार की खाड़ी से और इसी के बीच जो पड़ता है राम सेतु, जिसको हम एडम ब्रिज भी बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, धनुषकोटी से तलाई मन्नार श्रीलंका को जोड़ता है, इसको राम सेतु ऐसा माना जाता है कि ये सेतु राम जी बनाए हैं। इंग्लिश में उसको कहता है एडम ब्रिज, एडम ब्रिज। ये जो देख रहे हैं पाक स्ट्रेट, काफी बार क्वेश्चन एसएससी और वनडे एग्जाम में आया हुआ है कि जो आपका पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा श्रीलंका को, श्रीलंका और इंडिया के बीच है। पाक से आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, ये आपका पाक श्रीलंका और इंडिया के बीच है। समुद्र में हमारा दूसरा निकटतम पड़ोसी जो आप जानते हैं इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, जो कि अंडमान और निकोबार से ग्रैंड चैनल, याद रखिएगा कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल द्वारा अलग होता है। तीसरा हमारा समुद्र में निकटतम पड़ोसी कौन सा है? मालदीव, मालदीव, और ये 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव और मिनिकॉय, जो मालदीव है हमारा, ये लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा, मतलब मालदीव और लक्षद्वीप एक दूसरे को कितने डिग्री चैनल से? 8 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। जबकि 9 डिग्री चैनल द्वारा हमारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल जो हमारा है वो हमारा क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। अब हम देखेंगे भारत और भारत से संबंधित राज्य, भारत के में कौन सा राज्य किस स्थान पे आता है आप जानते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है जो बार बार आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, राजस्थान। दूसरे पे है एमपी, तीसरे पे जो इस समय है महाराष्ट्र, और चौथे पे ध्यान रखिएगा चेंज हुआ है यूपी। पहले चौथे पे आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब चौथे पे उत्तर प्रदेश आ रहा है, ना कि एमपी, ना कि आपका आंध्र, अब यूपी आ रहा है।
क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल के 2.42% है, जबकि जनसंख्या 2011 से देखा जाए तो 17.5 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और जबकि हमारे पास क्षेत्रफल मात्र 2.42 है। तो देखिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत की पूर्ववर्ती मैदान। मेरा नाम विनय कुमार पांडे है, और अगले लेक्चर में आप देखेंगे भारत हिमालय से जुड़ी बातें हम करेंगे, उत्तर पठार की बातें करेंगे, द्वीप समूहों की बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।